हेलो फ्रेंड, रजा आईएसपीसी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आप लोगों के बीच एक और नई वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, यानी कि संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। तो आज हम इस टॉपिक से भारतीय राज्य व्यवस्था का जो ये टॉपिक है, भारतीय संविधान की प्रमुख समितियाँ को देखेंगे, थ्योरी और विद प्लस एमसीक्यू का क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन को। तो चलिए, मेरा क्वेश्चंस का पहला पॉइंट्स है, क्या है? संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है, देखना है हमें। क्या बोलता है? संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। पहला समिति है और दूसरा अध्यक्ष है। देखना है किस समिति का कौन अध्यक्ष था, इसको बारीकी से हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो उसका नाम आएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। दूसरा पूछेगा प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संचालन समिति का अध्यक्ष कोई पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था, तो भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था, याद रखिएगा। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियामकों संबंधित समिति का संबंध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को था ये, और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही था, और प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर था। और इसके अलावे देखते हैं हम लोग इसमें कि मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और पहला मूल अधिकार उप समिति किसको बनाया गया था, तो जेपी कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति कौन था, एचसी मुखर्जी थे। और पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित उप समिति जो था, तो गोपीनाथ बारदोलाई, इनको बनाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों यानी कि असम के अतिरिक्त संबंधित उप समिति कौन था, तो एवी ठक्कर था। संघीय शक्ति संबंधित समिति कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अगला प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। तो सबको याद हो रहा है, तो बिल्कुल हम आगे चलते हैं। कार्य संचालन समिति किसको बनाया गया था, तो के.एम. मुंशी को बनाया गया था। यानी कि कार्य संचालन समिति जो बनाया गया था, ऑर्डर ऑफ बिजनेस है ना, बिजनेस, तो के.एम. मुंशी था। और सदन समिति किसको बना था, तो बी पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया था। बी पट्टाभी रमैया को सीतारमैया को बनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा के कार्यकारण संबंधित समिति कौन था, जीबी मौलंकर था। कौन था? जीबी मौलंकर। यानी कि संविधान सभा के कार्यकारण समिति कौन था, संबंधित समिति कौन था, तो जीबी मौलंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों संबंधित समिति कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। वित्त एवं स्टाफ समिति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रत्यय पत्र संबंधित समिति कौन था, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर था। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर को बनाया गया था। ये सब था। अगला नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देते हैं, प्रारूप समिति ने अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें एन गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान शामिल थे। कौन थे? डी.पी. खेतान शामिल थे। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि बाद में इनमें बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डी.पी. खेतानी वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। यानी कि इसकी मृत्यु के बाद किसको, टी.टी. कृष्णा स्वामी को समिति में शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे और अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी एवं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन सबों को बनाया गया था। तो ये टॉपिक का फैक्चुअल हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसका एमसीक्यू करने के लिए चल रहे हैं। तो एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। यानी कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था, तो उसका नाम था
पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान, अगला एक्सप्लेनेशन इसका क्या है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष इस प्रकार है। देखते हैं, अभी हम लोग इससे पहले ही पढ़ते, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संचालन समिति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। प्रारूप समिति कौन था? भीमराव अंबेडकर था। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित समिति किसको बनाया गया था? का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और मूल अधिकार मूल अधिकार का उप समिति किसको बनाया गया था? उप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था? तो जेपी कृपलानी को। और अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था? तो एचजी मुखर्जी को बनाया गया था। संघीय शक्तियों संबंधित समिति, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष के एम मुंशी को बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो उसका नाम था सरदार पटेल। कौन था? सरदार पटेल था। यानी कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष कौन था? तो वह सरदार पटेल था। अगला, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष इसको बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? फिर से याद आना है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही मारना है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 संविधान सभा समिति और सूची 2 इसका अध्यक्ष। तो सबसे पहले हम लोग इसका देख लेते हैं क्या है। तो इसका आंसर मूल अधिकार अभी पढ़े थे हम लोग। मूल अधिकार का कौन था? मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी इसमें दे रहा है। जेबी कृपलानी कौन है? मूल अधिकार जेबी कृपलानी है ही नहीं इसका आंसर, इसलिए इसका आंसर आयोग ने डी माना है। आयोग ने क्या माना है? डी माना। आयोग डी माना है। तो चलिए इसका हम यहाँ देख लेते हैं। मूल अधिकार का अभी बोल लेते, मूल अधिकार का सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर। नोट पॉइंट याद करना है कि नोट के एम मुंशी। कार्य संचालन समिति संबंधित समिति यानी कि ऑर्डर ऑफ बिजनेस कम्युनिटी के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी एवं हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, यानी कि गलत कर दिया इस क्वेश्चन का, ताकि इसका आंसर कुछ नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह सरदार पटेल को बनाया गया था। याद रखिएगा, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था सलाहकार समिति का अध्यक्ष। हर किसी को याद रखना है। चलिए हम इसका नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एचजी मुखर्जी थे। यानी कि जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल मूल अधिकार की उप समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एचजी मुखर्जी थे। कौन थे? एचजी मुखर्जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो याद रखिएगा 6 अन्य सदस्य थे। कितने? 6 अन्य सदस्य थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। वो ये निम्न पर है। ये एन गोपाला स्वामी अयंगर पहला, दूसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंग, तीसरा के एम मुंशी, चौथा मोहम्मद सादुल्लाह और पांचवा बी एल मित्र एवं डीपी खेतान ये सब थे। इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एल माधव राव को तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? यानी कि संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो इसमें का आंसर होगा 1 और 3। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 और 3 होगा। यानी कि नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका स्टेटमेंट 1 होगा एन गोपाला स्वामी और तीसरा होगा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। 2 और 1
4 गलत हो जाएगा। इसका आंसर एक्यूरेट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। संविधान पांडुलेखन क्या कहते हैं? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं था, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पांडुलिपि समिति का सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। चलिए संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है, यानी कि भारतीय इतिहास में कितने झंडा समिति का विशेष उल्लेख मिलता है? तो 2। पहला 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारामैया। दूसरा में एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। आचार्य जे.बी. कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। याद रखिएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अब ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, संविधान का स्रोत। संविधान का क्या है? स्रोत। अब संविधान का स्रोत कैसे कहाँ किस के संविधान से लिया और कौन कौन सा अधिनियम, कौन सा रूल, कौन सा एक्ट आएगा, इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है पॉइंट नंबर 1 से चलते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। याद रखिएगा, भारत का जो संविधान है उसका अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधि प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान के उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंधन ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति पर राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन समिति किया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। ये सब चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की व्यवस्था, यानी कि संविधान संशोधन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण भी किया गया है। ये दोनों चीज़, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, यानी कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति के आदर्शों को पूर्व आदर्शों को लिया गया है। अब सोवियत संघ के संविधान से क्या क्या लिया है? सोवियत संघ से लिया गया है, फ्रांस के सोवियत संघ से, पूर्व सोवियत संघ से ये सब लिया गया है। कौन? ये याद रखिएगा। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, यानी कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्शों को किससे लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। अगला नेक्स्ट, फ्रांस के संविधान से
प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है, जबकि जर्मनी से संघ लोग को आपातकालीन शक्तियाँ और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। तो ये सब पॉइंट सब कहाँ किस संविधान से लिया गया है, कौन सा चीज़, ये सब पढ़ लिया हम लोग। अब इससे रिलेटिव हम लोग MCQ करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। अभी बढ़ क्या है, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो USA के संविधान से। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। UPPCS प्री 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा कहे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यानी कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहे तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, और भाषा की बात कहे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट, यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन सा होगा, तो संविधान ही सबसे सर्वोच्च है भारतीय संविधान में। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, यानी कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सबसे ऊपर है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। इन सभी पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि भारत में सबसे ऊपर संविधान है और यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है और विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान भी करता है। और संविधान से ही शासन के सभी अंग, शासन का जितना भी अंग है और अधिकार है, शक्ति है, सब संविधान से प्राप्त किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। यानी कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू किसके संविधान से लिया गया है। सीधा सीधी कहने का मतलब किसके संविधान से लिया गया है, तो वो भी संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, किसके संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के संविधान से लिया गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। संविधान के प्रावधानों का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किसके संविधान से लिया गया है, तो भारत और USA में है। भारत और USA में व्यवस्था किस किस देश में है, तो भारत और US, बिल्कुल जिसके संविधान से लेगा उसमें तो रवे करेगा, आज इस देश में है तो अपना भारत और USA हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है, तो यानी कि भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के में समान इक्वली रूप में पाया जाता है, तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये दोनों देश में समान रूप से पाए जाते हैं, भारत और USA में। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगठनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। यानी कि भारत की संगठनात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है, तो ये कनाडा के संविधान से। किसके संविधान से, कनाडा। याद रखिएगा, भारत की संगठनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो वह कनाडा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। भारतीय संगठनात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। तो कोई पूछे कि भारत में संगठनात्मक व्यवस्था किसके संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। भारतीय संघवाद जो है वह किस देश की पद्धति पर आधारित है, तो वह कनाडा देश की पद्धति पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो वह ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। अगला एक्सप्लेनेशन इसका, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। एक के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 से 4 भारत राज्यों का संघ है।
आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 क्या था, आर्टिकल 4 क्या था, ये सबको याद होना चाहिए। और फिर 2 से 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, 12 से 35 मौलिक अधिकार से, ये सबको पता होना चाहिए, भाग और अनुच्छेद, क्योंकि इससे इतना क्वेश्चन पूछता है मत पूछिए। इसलिए इस सब सेक्शंस को, इस सब पार्ट्स को, इस सब अनुच्छेद को क्लियर करके जाना है एग्जाम हॉल में, ताकि आप लोगों का एग्जाम बेहतर हो सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। कोई पूछे कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है, तो सबको याद रहना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। यानी कि समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के देश से लिया गया है। समवर्ती सूची का सब्जेक्ट सभी को पता होगा, एजुकेशन सब आता है और भी बहुत सारा आते हैं ना। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल है जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची सब जानते हो कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाएगा तो उसे समवर्ती सूची के अंतर्गत रखेंगे। अधिकार है, दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून की मान्य होगा। और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जब कानून बनाएगा, जब दोनों के कानून बनाने में टकराव पैदा होगा, तो उस हाल में, उस केसेस में किसका कानून माना जाएगा, तो केंद्र का ही जो बनाएगा उसी को माना जाएगा और योग्य किया जाएगा। चलिए मान्य होगा, इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया है। और संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल है, तो 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है, भारत में समवर्ती सूची का संकल्पना उद्धत की गई है। बिल्कुल, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्धत की गई है, यानी कि ली गई है। इसका मतलब इतना ही है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची का अवधारणा को ग्रहण किया है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही गृहीत की गई है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डीपीएसपी जो है भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो सबको पता होगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना भारत में किस संविधान से लिया गया है, संकल्पना किस देश के संविधान से पर आधारित है, तो आयरलैंड के संविधान के आधारित है। नेक्स्ट को इसका एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में उपबंधित किया गया है। यानी कि संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के से कुछ विशिष्टताओं के लिए लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है, तो सबको याद होना चाहिए आयरलैंड। किसको, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे, तो वह आयरिश गणतंत्र से, किससे, आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा में भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2, यानी कि सूची 1 में भारत के संविधान और सूची 2 में किस देश से गृहीत है, यानी कि लिया गया है। तो सबसे पहला इसका आंसर हम लोग मिलाते हैं। मूल अधिकार, अभी पढ़े, मूल अधिकार कहाँ से ले गया है, तो सबको याद होना चाहिए। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली किससे ली गई है, तो 2 का 1 यूके के संविधान से। और आपात उपबंध सबको पता होगा, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अभी हम लोग पढ़े हैं, डीपीएसपी से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो सब चलिए, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3 आंसर होगा। चलिए इसका मिलान चिन्ह देख लेते हैं। सुलेमन इस प्रकार है, क्या है, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके से, आपात उपबंध जर्मनी का वाइमर संविधान से लिया गया है और राज्य की नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं एक दफा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? सही सुलेमित नहीं है। प्रावधान और स्रोत यानी कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो बिल्कुल बात सही है, ये बात सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, कहाँ से लिया है? और आपातकालीन शक्ति जर्मनी के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी मिलान सही नहीं है। सी किसके संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा कि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वह कनाडा के संविधान से किसके सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किया गया है, जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अन्य प्रश्नगत युग्म सुलेमित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 है, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत है। तो सबसे पहले हम लोग मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है किसके संविधान से लिया गया है? बार बार बताते हैं आप लोगों को कि अमेरिका के संविधान से, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि 1 का 4। देखते हैं किस ऑप्शन में 1 का 4, चारों में 1 का 4 है। क्या है? चारों में 1 का 4 है। चलिए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सभी को पता है आयरिश संविधान से लिया गया है, तो 1 का 3, 2 का 3 किस में है? फर्स्ट और फोर्थ में है, तो इसका आंसर फोर्थ में भी है और फर्स्ट में ही। चलिए मंत्रिमंडल सरकार और केंद्र राज्य संबंध का बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है और मंत्रिमंडल ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर एक्यूरेट डी हो जाएगा। 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1, 4 का 2। चलिए मिला लीजिए स्रोत, यहाँ पे मिला लेते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ले गए, डीपीएसपी आयरिश के संविधान से, मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटिश संविधान से ले गया, केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सुलेमित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 संवैधानिक प्रावधान और स्रोत है। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। सबसे पहला पॉइंट हम बताते हैं विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? नहीं सॉरी, 1 का 4 नहीं थे, विधि कहेगा, विधि का शासन लिया है तो वह इंग्लैंड के संविधान से। कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो वह जापान के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक किसके संविधान से लिया गया है? तो वो किसके संविधान से बताइए आप लोग? 3 का 4 हो जाएगा, तो ये कनाडा के संविधान से। अब विस्तृत उभयनिष्ठ सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो 1 से लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन में है विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सूचित तो कनाडा के संविधान से। अविशिष्ट उभयनिष्ठ सूची की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। सीधा सीधी क्वेश्चन है इसका, है ना। अपना भारतीय संविधान के मध्य और जिस देश से अपनाया गया है, पहला राज्य के नीति निर्देशक, बार बार बताते हैं आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर 3। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो 1 2 का 5 इसमें है, देख लेते 1 का 3 2 का 5, 1 का 3 2 का 5, 1 का 3 2 का 5, यह एक ही बी और डी में दिख रहा है, तो चलिए अगला संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची चला जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के पास, तो सी का 1 3 का 1 दोनों में है, नहीं सिर्फ डी में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए इसका मिलान चिन्ह देख लेते हैं, क्या है मिलान चिन्ह में। चलिए कहते हैं सही सुलेमान इस प्रकार है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोले तो आयरलैंड के संविधान से, मूल अधिकार बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये बात सबको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बहुत आता है मिलान चिन्ह और किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। अगला भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य बार बार जाए, मौलिक कर्तव्य अभी ये पढ़े, रूस सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। किसके संघ से? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, सोवियत संघ। मूल कर्तव्य का चर्चा आर्टिकल 51 का क में है। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि मूल कर्तव्य की चर्चा
कितना में है? आर्टिकल 51 का भाग 4 का ए में, भाग 4 का ए में। मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, ये भाग नहीं थे, बाद में इसे जोड़ा गया। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। कथन और कारण वाला पे हम लोग आते हैं। पहला कथन देख लेते हैं, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। बात बिल्कुल सही है, सबसे लंबा हो गया तो है, लेकिन कारण बताए, मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है। लिया तो गया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनिए। लेकिन दोनों सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन इस केसेस में कारण जो है कथन का सही से व्याख्या नहीं करता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है या सबसे बड़ा संविधान है। कहे कोई भी कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित में पूछे तो भी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। कितने भाग? 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां है। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकार की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ। याद रखिएगा, सिर्फ मौलिक अधिकार के वजह से ही भारत का संविधान लंबा नहीं हुआ। इसमें पूरे दुनिया के संविधान से लंबा इसलिए हुआ कि इसमें सभी देश के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है, इसलिए हमारे देश का संविधान सबसे लंबा हुआ है। इसलिए ए और आर को दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। जब भी आए मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए मार देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार लिया गया है, यानी कि मूल अधिकार का विचार फटाक से अमेरिका के संविधान से मारना है, निकलना है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, तब फिर फटाक से यूएसए संविधान से ली गई है। अगला, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से शुरू हुआ? अब ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले संविधान, लिखित संविधान किस देश से शुरू हुआ था? तो वो भी अमेरिका मारना, वो भी अमेरिका। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का ही है, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद है, मात्र 7 अनुच्छेद है। यूएसए के संविधान में कितने अनुच्छेद है? मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वही भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। 395 अनुच्छेद शामिल है। तो आज हमारा ये टॉपिक एंड हो गया, और आप लोगों के बीच में एक और नई वीडियो, एक और नई टॉपिक शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, ये भी बहुत अच्छा है कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन है हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, भारतीय संविधान को क्रमांकानुसार 22 भागों में विभाजित किया गया। क्रमानुसार यानी कि भाग 22 भाग में, भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे करके 22 भाग में बांटा गया है। और वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग है, यानी कि संशोधन करने के बावजूद इसमें कितना हो गया? 25 भाग के आसपास पहुंच गया है, 25 हो गया है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार है। सबसे पहले भाग 1 का 1 संघ और, ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या संविधान के भाग 1 का 1 में किस विषय की चर्चा की है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का चर्चा भाग 1 का ए में, और भाग 1 का 2 में नागरिकता से संबंधित है, और भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा है, और भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व का चर्चा किया गया है, और भाग 4 का क में या 4 का ए में मौलिक कर्तव्य जो 51 में चर्चा था। भाग 5 में संघ के बारे में, भाग 6 में राज्य के बारे में, भाग 6 में राज्य के बारे में चर्चा किया गया है, और भाग 7 में निरसित से यानी कि निरस्त कर दिया इसको, और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का चर्चा किया गया है, और 9 में पंचायत से रिलेटिव है, और 9 का ए में नगर पालिका से, और 9 का बी में सहकारी समिति से, और 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, और 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध से चर्चा है, और 12 में वित्त संपत्ति संविदा और वाद से की चर्चा की है, और 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम की चर्चा की गई है। 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं का चर्चा किया है। 14 का क में अधिकरण किया गया है। 15 में निर्वाचन किया गया है। 16 में कुछ वर्गों
के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा की गई है और 17 में राजभाषा का चर्चा किया गया है और 18 में आपात उपबंध की चर्चा की गई है। 19 में प्रकीर्णन की चर्चा की गई है। 20 में संविधान का संशोधन का चर्चा किया गया है। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की चर्चा की गई है और 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की चर्चा की गई है। तो 22 का 22 भाग हम लोग देख लिए और 22 का 22 भाग में किस सब्जेक्ट का चर्चा किया गया है। तो इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देखेंगे, आप लोगों का बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है वन लाइनर टाइप पे, छोटा मोटा एग्जाम जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध, ये सब टाइप के एग्जाम सब में, यहाँ तक कि पीसीएस एग्जाम में भी पूछता है क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग इसका एमसीक्यू कर लेते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सभी को पता है 22 भागों में। कितने भागों में? 22 भागों में संबंधित है, भागों में बांटा गया। भारतीय संविधान को क्रमांकानुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा कि संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा उसका राज क्षेत्र भाग 1 में है। अभी हम लोग पढ़े भाग 1 में संघ और उसका राज क्षेत्र भाग 1 में है, तो पहले ए होबे करेगा, किसी भी हाल में एक होगा। फिर दूसरा मौलिक कर्तव्य भाग 4 में, भाग 4 का ए में है, तो ये अभी छोड़ेंगे। नागरिकता भाग 2 में है, भाग 2 में है, तो 1 और 3। उसके बाद डीपीएसपी 3 पर से 4 आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? 2 चला जाएगा। तो किस ऑप्शन में 1, 3, 4 और 2 है? तो ऑप्शन ए में 1, 3, 4, 2। सबसे पहले संघ और राज उसका क्षेत्र भाग 1 में, और मौलिक अधिकार भाग 4 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए में है, नागरिकता भाग 2 में, और डीपीएसपी भाग 3 में है, और यही याद रखना है भाग 4 में है, भाग 4 में डीपीएसपी। तो एक इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? तो वह संघ और उसका राज क्षेत्र से। संविधान का भाग 4 का ये मौलिक कर्तव्य भाग 4 का है। अभी बोले नागरिकता 2 में, डीपीएसपी भाग 4 में है। तो अतः सही उत्तर 1, 3, 4, 2 होगा, जो कि विकल्प ए में प्राप्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुलेमित नहीं है? सही सुलेमित नहीं है। नागरिकता भाग 2 बिल्कुल सही है, नागरिकता भाग 2 में सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में सही है। मौलिक कर्तव्य 4 का सही है, लेकिन राज 5 में है, ना कि 6 में है, तो यही डी आंसर। मौलिक कर्तव्य 4 का ए, संविधान का भाग 4 का 1 अभी तो पढ़े हैं। मौलिक कर्तव्य 4 का ए, मौलिक कर्तव्य 4 का ए। यहाँ आंसर ही गलत दे रहा है, यहाँ आंसर गलत। मौलिक कर्तव्य का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4 का 1 के अंतर्गत किया गया। अन्य तीनों युग्म सही सुलेमित है। तो 4 का ए तो दे रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का डाउट है, लेकिन राज्य जो है ना, अभी हम लोग पढ़े राज्य का चर्चा भाग 5 में है ना। चलिए एक दफ़ा हम देख लेते हैं भाग 5 को देख लेते हैं। भाग 5 में क्या है? भाग 6 में राज, भाग 6 में राज है, भाग 5 में संघ है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी ठीक है। 6 में ये सही है, इसका आंसर सी होगा, सही होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा। मौलिक कर्तव्य संविधान भाग 4 में नहीं, ये तो गलत लग रहा है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों बनाने की परिकल्पना की गई है? याद रखिएगा, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में पंचायत बनाने की परिकल्पना किया गया है। याद रखिएगा, भाग 9 में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 ईस्वी से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपाने में पंचायतों बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। जिसकी संख्या कितना? 20 लाख से अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में सही है?
पॉइंट पर करना है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में सही है। तो भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 1 में इस बात की चर्चा की गई है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में चर्चा की गया है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के भाग 11 का क अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का भाग 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। याद हो गया सबको कि भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 है अनुच्छेद 245 से 255 तक संघ और राज्यों के बीच किससे संबंधित है, और भाग 2 में अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुलेखित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से करना है। विषय 1 और संविधान का भाग समझना है, सभी को संविधान का भाग समझना है। अब स्टेटमेंट इस टाइप का क्वेश्चन सब बहुत लेंदी होता है, थोड़ा समझ लेंगे ना फटाक से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए उपाधियों का अंत संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। उपाधियों का अंत संघ और राज्य क्षेत्र से होगा, संघ और राज्य क्षेत्र से होगा, सॉरी संघ उपाधियों का अंत होगा तो मूल अधिकार, उपाधियों का अंत क्या होगा, मूल अधिकार, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। ग्राम पंचायत का गठन हुआ था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत, ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को एजुकेशन देना हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य, यानी कि सरकार का मौलिक कर्तव्य है, हमारा नहीं, सरकार का मौलिक कर्तव्य है। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है तो वह संघ और उसका राज्य क्षेत्र 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 का 3, 2 का 1, 3 का 4 और 2 का 4 का 2 है। तो चलिए इसका मिलान चिन्ह हम लोग सही करते हैं। क्या क्या है, उपाधियों का अंत मूल अधिकार है, उपाधियों का अंत मूल अधिकार। ग्राम पंचायतों का गठन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, उपाधियों का अंत। अगला बोलेगा क्वेश्चन, अगला 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रति बालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना इंडियन अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये सब हो गया। 6 से 14 मौलिक कर्तव्य होगा और इंडिया हो गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुलेखित है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सही सुलेखित है। तो संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ये बात सही है, बाद बाकी सभी का क्या है, गलत है। अगला, संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकार से और चौथा भाग नीति निर्देशक तत्व से चौथा का क भाग मौलिक कर्तव्य से तथा 5वां भाग संघ से संबंधित है। इस प्रकार सही सुलेखित युग्म वाला विकल्प सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुलेखित नहीं है, कौन सही सुलेखित नहीं है, इसको हम लोग को पढ़ना है। तो प्रावधान और संविधान का भाग याद रखना है। नागरिकता भाग 2 सही है। संघ राज्य क्षेत्र बिल्कुल गलत है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में कहाँ चला गया, भाग 4 में, भाग संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, सॉरी भाग 8 में। तो इसका आंसर एग्जैक्ट बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। नगरपालिका 9 का 1, ठीक है। निर्वाचन 10, 5, 15 में, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा सभी को। नागरिकता भाग 2 में, संघ राज्य क्षेत्र 8 में है, 8 में न कि 7 में, याद रखिए। नगरपालिका 9 का 1, निर्वाचन 15। नोट, संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया था, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुलेखित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर को चुनना है। चलिए सबसे पहले भारतीय संविधान का भाग 9 अभी पढ़े, भाग 9 किससे संबंधित है, भाग 9 भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। दूसरा, भारतीय संविधान का भाग 7 संघ और राज्य क्षेत्र अभी हम लोग पढ़े, तो 2 का 1। भारतीय संविधान का भाग 4 का ए मौलिक कर्तव्य से, और भारतीय संविधान का भाग 9 का 1 तो पंचायत से संबंधित है। तो हो गया आपको 1 का क्या होगा, भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से, तो 1 का 3 और 4 का 2 नगरपालिका से हो गया। भारतीय संविधान का भाग नगरपालिका से, तो इसका आंसर एक्यूरेट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए मिलान कर लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 7 संघ राज्य क्षेत्र से। भारतीय संविधान का भाग
4 का 1 मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य और भारतीय संविधान का भाग 9 का 1 नगरपालिका से संबंधित है। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुलिमित नहीं है? सही सुलिमित नहीं है तो सबको याद रखिएगा, पंचायत 9 में है, नगरपालिका 9 का क में है, सहकारी समिति 9 का ख में है, अधिकरण भाग 10, ये बात गलत है, अधिकरण का भाग 10 में नहीं है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत, भाग 10 नहीं भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया जो कि नगर पालिका से संबंधित है। और 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 का ख जोड़ा गया जो सहकारी समिति से संबंधित है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति जाति क्षेत्र संबंधित प्रावधान है और 14 का क में अधिकरणों की व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो 9 में। किसमें? 9 में किया गया। किसमें? तो 9 में। अगला, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो भाग 9 में। किसमें? तो भाग 9 में किया गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुलमित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को याद करना। मौलिक अधिकार भाग 3 संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा। मौलिक कर्तव्य 4 का 1 संघ की बात करें तो संघ की बात करें याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य 1 का 2 किसमें? पहले में है। 1 का 2 किसमें है? पहले में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। 1 का 2 का 1। उसके बाद 3 का संघ की चर्चा 3 में है और आपात उपबंध की चर्चा संघ का चर्चा भाग 4 में। संघ का चर्चा क्या है? किसमें है? भाग 4 में। संघ का चर्चा भाग 5 में, भाग 5 भारत का संविधान संघ 5 में। और आपात उपबंध का बात करें तो इसमें है। किसमें है? 10 पर 8 18 में। 10 पर 8 18 याद रखिएगा, 18 ऐसे होता है हिंदी में सभी बच्चे। तो इसका आंसर एक्यूरेट ए हो जाएगा। सबको पता है मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक अधिकार भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए, संघ 5, आपात उपबंध 18, आपात उपबंध 18। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुलेमित नहीं है? सही सुलेमित इनमें से कौन है? तो मौलिक कर्तव्य 4 का क में, सबको पता होगा। राज भाग 6 में, बिल्कुल। संघ 5 में। भारत का महान्यावादी 13 नहीं, ये ही गलत है। सी आंसर होगा इसका, सी गलत है। और संघ और राज्यों के अधीन सेवा तो 14 में, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर एक्यूरेट 3 हो जाएगा। चलिए, मौलिक कर्तव्य 4 का क में है, राज 6 में है, भारत का महान्यावादी 5 में है, अनुच्छेद 76 और भाग 5 में। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। नोट, भाग कितना? 13 में भारत के भीतर, व्यापार वाणिज्य और समागम संबंधित उपबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 से। संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? सभी को पता होगा। भाग 15 किससे संबंधित है? भाग 15 याद रखिएगा, तो निर्वाचन आयोग से। भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। इसका एक्यूरेट आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी याद रख लीजिए, इसका मोटा मोटी पूरा बी। 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2, 2 का 4 का 1। चलिए इसका हम मिलानचिन कर लेते हैं हम लोग, फिर पता चल जाएगा यहाँ से। भारतीय संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित। निर्वाचन का संबंध भाग 15 में। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किसमें है? भारतीय संविधान के 16 में, भाग 16 में। राजभाषा 17 में और आपात उपबंध 18 में। आपात उपबंध 18 यानी कि निर्वाचन संबंधित 15 और 16 में। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध और राजभाषा का चर्चा 17 और आपात उपबंध का चर्चा 18 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे है? तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। तो आज अपना टॉपिक को हम लोग यहीं एंड करते हैं और इतना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और इसी जोश इसी जुनून के साथ आएंगे और आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का जो ये सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे और आप लोगों को 72 बीपीएससी प्री एग्ज़ाम्स और बीपीएससी एईडीओ खास करके और दरोगा मेंस और ये जो भी एग्ज़ाम है इसमें आप लोगों का यहाँ से क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। इसलिए आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस चैनल पे आए और इस चैनल पे इस वीडियो को देखें और अपना क्वेश्चंस कंप्लीट करें, अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करें। चलिए, थैंक यू।